अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मकबूल आई टेक। मैं हूं आपका दोस्त मकबूल हुसैन। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में स्पिन बटन और कस्टम स्क्रॉल बार बटन कैसे ऐड किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं स्पिन बटन को अप वाले बटन पर क्लिक करता हूं तो नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं और डाउन बटन पर क्लिक करता हूं तो नंबर्स कम होते जाते हैं। इसी तरह अगर स्क्रॉल बार पर मैं अप और डाउन पर क्लिक करता हूं तो ये नंबर भी कम और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये स्पिन बटन या स्क्रॉल बार बटन किस तरह ऐड करते हैं हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो अब मैं एक नई शीट ओपन करता हूं तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब मैं डेवलपर वाले बटन पे जाके क्लिक करता हूं। ये डेवलपर वाला बटन ऐड करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको डेवलपर वाला बटन ऐड करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में बताया, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो डेवलपर वाले बटन पे मैंने क्लिक किया और अब मैं इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो इधर ये फॉर्म कंट्रोल्स ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा ये है स्पिन बटन पे मैंने क्लिक किया तो इधर मैं ड्रा करता हूँ स्पिन बटन। तो ये अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे मैंने जाके इधर एक विंडो ओपन हो गई है। तो इस विंडो में करंट वैल्यू मेरी 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं जितनी मर्ज़ी कर सकता हूँ। ये फ़र्ज़ करें मैं 1000 तक ये कर देता हूँ। तो इंक्रीमेंटल चेंज जो है वो मैं 1 ही रहने देता हूँ। तो अब मैं सेल लिंक करता हूँ। सेल लिंक मैं इधर जाके करता हूँ F2। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये आपके सामने 1 वैल्यू शो हो रही है। तो अब मैं इसको अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये बढ़ती जाएगी, अगर डिक्रीज़ करता हूँ तो ये कम होती जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं बॉक्स में ले आता हूँ। इसको मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और सेंटर टू सेंटर कर लेता हूँ। इसी तरह ये देखें, अब ये वैल्यू डिक्रीज़ भी हो रही है और इंक्रीज़ भी हो रही है। तो ये है स्पिन बटन ऐड करने का तरीका। और इसी तरह स्क्रॉल बार बटन ऐड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो वो भी इसी तरह होगा। डेवलपर पे आपने जाना है, इधर जाके इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये नीचे आ रहा है स्क्रॉल बार वाला बटन, ये इस पर मैंने क्लिक किया तो स्क्रॉल बार जो है वो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह ड्रा किया और अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाके मैंने इसकी करंट वैल्यू मैं कर देता हूँ 1 और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 ही रहने देता हूँ। इंक्रीमेंटल चेंज 1 और पेज चेंजिंग 10।
तो अब मैं इसको सेल लिंक करता हूँ। ये सेल लिंक मैंने H10 पे क्लिक किया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये मेरी स्क्रॉल बार बटन भी ऐड हो गया। तो अब मैं इसको देखें डिक्रीज या इंक्रीज करता हूँ। ये इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है, अगर डिक्रीज करता हूँ तो ये कम होता जा रहा है। तो इसको भी मैं उसी तरह बॉक्स में ले आता हूँ। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, इसको मैं सेंटर टू सेंटर कर लेता हूँ और इसका हाईलाइट में कर लिया मैंने और इसको मैंने बोल्ड कर लिया। तो ये था स्पिन बटन ऐड करने का तरीका और स्क्रॉल बार बटन ऐड करने का तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।